बिहार में जंगल राज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तहां हत्याएं, लूटपाट और रेप, लाखों घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। अपने परिवार की रक्षा के लिए आवाज उठाना भी बिहार में जैसे कि पाप हो गया हो। कोई अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता। उसका खामियाजा उसके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार में एक नए मामले की, जिसमें आपका दिल दहल जाएगा जिसे सुनकर। सेंगर टोला रेवलगंज का मामला है, जो कि इनाई पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पुलिस की काली करतूत जनता के सामने बेनकाब होती नजर आ रही है। आइए बताते हैं कि पूरा मामला। मां श्रीमती जमुनी देवी द्वारा अपने बेटे सुनील कुमार पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही एवं आपराधिक मिलीभगत के संबंध में है। यह अत्यंत गंभीर मामला, जिस पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर उचित वैधानिक कार्यवाही की जानी चाहिए थी। लेकिन आपको बताते चलें, वह बेटा जिसकी शादी 5 दिन पहले हुई थी और अपनी बहन की फेसबुक पर अश्लील तस्वीर देखकर प्रद्युम्न कुमार नामक व्यक्ति, जिसके 4,500 फॉलोअर हैं, से इस संबंध में पूछताछ करने गया था। इस दौरान प्रद्युम्न ने सुनील कुमार पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुनील के इलाज में लगभग 5 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसे बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर जुटाया गया है। वह बुजुर्ग महिला कहती है कि मेरा बेटा वर्तमान में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। पुलिस की निष्क्रियता और लापरवाही अत्यंत खेद का विषय है। इस गंभीर घटना के बावजूद रेवलगंज थाना में अभी तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हुई है और ना ही सुनवाई हुई है। पुलिस कर्मियों ने FIR दर्ज कराने के लिए भी ऐसा कहना है कि 1100 रुपए लिए हैं। वह महिला ऐसा कह रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। पुलिस कर्मी हमसे ही लड़के के ठिकाने के बारे में सवाल कर रहे हैं, जिसका मतलब कि वह उसे सुरक्षित नहीं देखना चाहते। आखिर ऐसे प्रशासन के नुमाइंदे जो कि रक्षक का कार्य करना चाहिए, वह कहां भक्षकों के साथ मिलकर भक्षक का कार्य कर रहे हैं। रेवलगंज थाना में व्याप्त आपराधिक सांठगांठ और भ्रष्टाचार, यह मामला केवल एक हमला नहीं, बल्कि रेवलगंज थाना में चल रहे संगठित अपराध नियंत्रण साम्राज्य का एक और हिस्सा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि थाने की हाई प्रोफाइल लोगों के इशारे पर संचालित किया जा रहा है। रेवलगंज थाने के CCTV फुटेज की जांच से यह साबित हो सकता है कि शराब और गांजा माफिया, बालू माफिया, पुराने अपराधी पुलिस चौकी से ही अपने अवैध धंधे संचालित कर रहे हैं। इस पूरे नेक्सस पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। यह घटना एक सोची समझी साजिश का परिणाम है, यह भी जांच की जानी चाहिए। क्या इन अपराधियों द्वारा नियमित रूप से ऐसी कितनी हत्याएं और रंगदारी की घटनाएं को अंजाम दिया जाता है? थाने में अब तक कार्यवाही न होने का सीधा अर्थ है शराब माफिया रेवलगंज पुलिस थाने को नियंत्रित कर रहे हैं। इस घटना में शामिल लोगों को, चाहे उनका नाम सामने आया हो या नहीं, और साथ ही इसमें शामिल सभी बड़े अधिकारियों के खिलाफ बिहार पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के वाइस प्रेसिडेंट पवन कुमार सिंह ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और तत्काल एक्शन लेकर के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस थाने के सभी क्रियाकलापों पर निगरानी बनाई जाए और इस अपराध में शामिल सभी कर्मचारियों को, पुलिस के नुमाइंदों को तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए। तत्काल चिकित्सा की सहायता चाहिए और न्याय भी चाहिए, क्योंकि सुनील को उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसका एक कारण FIR का दर्ज न होना भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या की खूनी खेल को पूरा करने के लिए उन्हें उचित इलाज से वंचित रखा जा रहा है। सुनील को बेहतर और तत्काल चिकित्सा उपचार मिले ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को, चाहे वे समाज में हो, नेता हो या व्यवसायी हो या समाज सेवी का नकाब पहने हो, उनका पर्दाफाश होना चाहिए। उन पर सबसे गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी और मां VIP लोगों के निशाने पे आकर अपने बेटे को ना खो दे। हर आम नागरिक को अपनी मां बहन के सम्मान की रक्षा की आजादी मिलनी चाहिए। इंडिया TV 9 की नजरें हर वक्त इस मामले पर पड़ी लगी हुई हैं।
और देखते हैं कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ऐसी खबरों की पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया टीवी 9 पर। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। सर देखिए